अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। इन टर्म्स को स्टार्ट में समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर जगह पे हम डेफिनेशन की फॉर्म में इनको दोबारा दोबारा याद नहीं कर सकते, दोबारा दोबारा इनको जो है हम रिपीट नहीं कर सकते। इस वजह से हम चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में ही इसको पढ़ना जो है ना पढ़ेंगे, ताकि जो रिमेनिंग हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के दौरान हम इन सारी टर्म से फेमिलियर हों। जो फर्स्ट कॉलम बना है इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है, जैसा कि इसमें लिखा है आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। देयर आर 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स। कौन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन और साथ में हम इनकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। अच्छा जी, जो फर्स्ट आइसोमर अल्केन का होता है इसको हम नाम देते हैं एन अल्केन्स, यानी कि अल्केन के नाम के साथ अगर स्मॉल एन लिखा हो तो इससे क्या मुराद होगी, ये किस तरह का आइसोमर होगा। डेफिनेशन होगी इसकी, दोज अल्केन्स इन विच a straight chain of carbon atoms is present। यानी कि हमारे पास एक ऐसा आइसोमर है, अल्केन्स की ऐसी टाइप है हमारे पास जिसमें जितनी भी अल्केन्स होंगी वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन में होंगी, कोई भी उनकी ब्रांच नहीं होगी। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ सकता है, अगर हम पेंटीन की एग्जाम्पल की इधर कोड कर लें तो पेंटेन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पेंटा मीन 5, तो हमारे पास 5 कार्बन होंगी। क्योंकि ये एन है तो इसके साथ पांचों की पांचों जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी। और हमें पता है कार्बन जो है हमारे पास टेट्रावेलेंट होती है। इसके वैलेंसीज को पूरा करने के लिए जो कार्बनर्स की कार्बन है इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन आ जाती हैं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। जो दरमियान के कार्बन हैं इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 2-2 बॉन्ड्स बनाए हैं। और इसका नाम हमारे पास होगा, क्योंकि ये स्टेट चेन में है, स्टेट के लिए हम स्मॉल एन को यूज करते हैं और 5 कार्बन के लिए हम पेंटेन का वर्ड यूज करेंगे, पेंटामीन 5। अच्छा जी, नंबर सेकंड आइसोमर की बात करें तो जो नंबर सेकंड आइसोमर हमारे पास होगा इसमें हम लिखते हैं आइसो अल्केन्स। आइसो अल्केन्स क्या होती हैं, जैसे ऊपर वाला हमने पढ़ा कोई ब्रांच नहीं होगी, तो आइसो अल्केन में हमारे पास एक सिंगल ब्रांच होगी। इसको डिफाइन करें तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, दोज अल्केन्स इन विच branch of carbon is also present। लेकिन एक कंडीशन है इसकी, ये नहीं कि रैंडमली जिधर मर्जी मौजूद हो, एक कंडीशन है जिसको याद रखना जरूरी है। इज आल्सो प्रेजेंट अदर देन द टर्मिनल कार्बन। यानी कि टर्मिनल कार्बन क्या होगी, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे जी। अगर हम इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर हम दोबारा से पेंटेन की ही एग्जाम्पल को इधर कोड कर लें तो हमारे पास जो 4 कार्बन होंगी वो अगेन स्ट्रेट लाइन में ही होंगी, जैसे कि हमने ऊपर वाले आइसोमर में भी पढ़ा। लेकिन जो एक होगी वो हमारे पास ब्रांच की शक्ल में हो जाएगी। बाकियों के हाइड्रोजन्स को हम पूरा कर देते हैं। ये हमारे पास एक जो है ब्रांच आ गई। टर्मिनल कार्बन कौन सी है, ये जो कार्नर्स पे हैं, दिस वन एंड दिस वन। अगर ब्रांच इन पे हो तो वो दोबारा से एन की ही कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि वो सारी एज अ होल हमारे पास एक ही स्टेट चेन बन जाती है। लेकिन अगर टर्मिनल के अलावा होगी तो उसको हम नाम देंगे आइसो अल्केन का। अब अल्केन कौन सी है, अगेन 5 कार्बन है तो इसको भी पेंटेन का ही नाम देंगे, लेकिन एन की बजाय इसके साथ हम आइसो का वर्ड यूज करेंगे, आइसो pentane। the last one isomer which is called as neopentane, neoalkane। पेंटेन की एग्जांपल हम पढ़ रहे हैं तो इसको ही कोड कर लेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि पेंटेन ही हो, इस वजह से जनरल फॉर्म में इधर हम अल्केन ही लिखेंगे। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आइसो में एक ब्रांच थी,
इसकी ये डेफिनेशन होगी कि एक कार्बन में एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी, यानी 2 ब्रांचेस होंगी, यानी कि द टाइप ऑफ अल्केन्स इन विच 2 branches of carbon are present on same carbon atom, यानी कि ब्रांचेस 2 होंगी, दोनों की दोनों हमारे पास सेम कार्बन एटम के ऊपर होंगी। अगर हम अगेन कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि हम कंपैरिजन की फॉर्म में कर रहे हैं, पेंटेन की ही अगर हम एग्जांपल कर लें तो ये हमारे पास 5 कार्बन ही होंगी, 3 कार्बन हमारे पास हो जाएंगी स्ट्रेट लाइन में और 2 हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर ब्रांचेस भी आ जाएंगी। ये हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन भी पूरी हो गई। अब देखिए जी, हमारे पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 ब्रांचेस लगी हैं। एक आपको मिथाइल ग्रुप CH3 ऊपर नजर आ रहा है, एक नीचे की तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि अगेन इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 ही हैं, तो ये भी पेंटेन ही होगी। लेकिन अब 2 ब्रांचेस होने की वजह से ये थर्ड वन और लास्ट वन आइसोमर है, जिसको हम नाम दे रहे हैं नियो पेंटेन। ये हमारे पास 3 आइसोमर्स हो गए अल्केन्स के। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन्स एंड हाइड्रोजन। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर हम कार्बन के बारे में पढ़ने लगे हैं। आगे जाके कमिंग चैप्टर्स में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की भी बात करेंगे। अगर इस पॉइंट पे समझ लें तो ऑलमोस्ट ये चीजें फैमिलियर हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले इन तीनों को डिफाइन करके हम एक एग्जांपल से इसको एट द एंड जो है इसको जो है ना समझ लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हमने बताना ये होगा कि प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं। कार्बन की समझ आ गई तो हाइड्रोजन भी बड़ी आसानी से हमें समझ आ जाएगी। डेफिनेशन होगी if a carbon atom is attached with only one carbon atom in a molecule, यानी कि एक कार्बन एटम जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर मजीद सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो और उसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी कार्बन का। एंड हाइड्रोजन्स अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन्स, यानी कि हमने सबसे पहले तो ये पता चलाना है कि हमारे पास प्राइमरी कार्बन कौन सी है। वो मैंने आपको बता दिया, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई कार्बन का एटम अगर सिर्फ मजीद एक ही कार्बन से अटैच है तो उसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी कार्बन का। अब उस प्राइमरी कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन है, 1, 2, 3 या जितनी भी है, वो सारी की सारी हमारे पास होंगी प्राइमरी हाइड्रोजन। अच्छा जी, नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होगी सेकेंडरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। डेफिनेशन वही है, जस्ट हमने जिधर 1 लिखा था उसकी जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, इफ अ कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन आर कॉल्ड एज सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। और लास्ट वन हमारे पास होगी टर्शरी कार्बन एंड हाइड्रोजन। जी, जिधर हमने प्राइमरी में 1 लिखा, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में हमारे पास 3 हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों को समझने के लिए बड़ी सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है जिससे ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास असल में एग्जांपल जो है, पहले मैं इसको जरा स्ट्रेट लाइन में लिख देता हूं, फिर जिस तरह से हमारे पास जो आउटलाइन में हमारे सिलेबस में है मैं उस तरह से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, हमारे पास टोटल जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो 4 हैं
उनमें से जो हमारे पास नंबर सेकंड कार्बन है उसके साथ एक जो है ब्रांच भी अटैच है कुछ इस तरह से CH3 यानी मिथाइल की शक्ल में। बाकियों की हाइड्रोजन्स को हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसी को जरा खोल के लिखा हुआ है समझने के लिए, आसानी के लिए। इस तरह से कर लें तो भी ठीक है, जरा इसको मजीद क्लेरिफाई करने के लिए इसको हम खोल के लिख देते हैं। यानी हमारे पास कुछ अगर इस तरह से हो जाए, जो 3 हाइड्रोजन है उनको अगर हम अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में, बॉन्डिंग की फॉर्म में शो कर दें। सेम इसी तरह से जो हमारे पास ये है, इसके साथ भी जो दोनों हाइड्रोजन है इसको भी अलग अलग हम शो कर देते हैं। नीचे जो कार्बन है इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन को हम अलग अलग शो कर देते हैं। और नंबर 3 पे जो है इसकी भी दोनों हाइड्रोजन्स को हम जो है अलग अलग शो कर देते हैं। सॉरी, इसको अगर हम इस साइड पे अटैच कर दें और सेम इसी तरह से एक हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगी और जो लास्ट वन होगी इसके साथ भी जो 3 हाइड्रोजन है इनको भी हमने अलग अलग जो है शो कर दिया। थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये मैं जो है ना इसके दरमियान जो है एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि किसी तरह की कुछ कंफ्यूजन ना हो। समझाने का मकसद ये है कि ये ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है, इसी को हमने थोड़ा खोल के लिखा हुआ है। अच्छा, इनको समझने के लिए हम कार्बन की जो डिफरेंट कार्बन है इनको नंबरिंग कर देते हैं ताकि इनको समझना हमारे लिए आसान हो जाए। जो पहली कार्बन है इसको हम नाम दे देते हैं कार्बन नंबर 1, नंबर सेकंड जो है इसको कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और लास्ट वन जो होगी इसको हम नाम दे देते हैं कार्बन नंबर 5, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, हमने जानना क्या है, जो ऊपर हमने लिखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन्स कौन सी हैं, इनका पता चल गया तो इनके साथ जितनी भी हाइड्रोजन हैं वो सारी की सारी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। अच्छा जी, पहले नंबर पे अगर हम देखें कि हम जानना ये चाह रहे हैं हमारे पास प्राइमरी कार्बन्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी कार्बन्स और लास्ट वन हम देखेंगे टर्शरी कार्बन्स। चले जी, पहले नंबर पे अगर हम प्राइमरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो ऊपर स्ट्रेट लाइन में और नीचे अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा हुआ है। एक कार्बन के साथ अगर मजीद एक कार्बन ही अटैच हो, जैसे कि कार्बन नंबर 1, ऊपर वाली को देख लें या नीचे वाली को, एक ही बात है। कार्बन नंबर 1 जो है ये जस्ट एक और कार्बन से अटैच है जो कि कार्बन नंबर 2 है। इट मींस जो कार्बन नंबर 1 है ये हमारे पास इस केस में होगी प्राइमरी कार्बन यानी कि C1। अच्छा, उसके बाद मजीद देखते हैं, इसके अलावा तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, लास्ट वन को अगर हम देखें कार्बन नंबर 4 को, ये भी जस्ट कार्बन नंबर 3 से अटैच है और किसी से अटैच नहीं है। इट मींस ये भी हमारे पास है प्राइमरी कार्बन। और लास्ट वन ये जो नीचे ब्रांच लगी है, ऊपर वाली को देख लें या जो नीचे हमने नंबर 5 लिखी हुई है, ये भी अगेन एक ही कार्बन से अटैच है जो कि कार्बन नंबर 2 है। इसको भी हम प्राइमरी कार्बन का ही नाम दे देंगे। अब देखिए जी, जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है इसके साथ 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों की तीनों हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन होंगी। नंबर 4 के साथ 3 हाइड्रोजन हैं, ये भी हमारे पास तीनों की तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन। और लास्ट वन के साथ 5 जो नंबर 5 है उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है जो कि अगेन प्राइमरी ही होंगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी जो हमारे पास कार्बन है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऐसी कार्बन जो मजीद 2 कार्बन से अटैच होगी। अच्छा जी, इसके लिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कार्बन नंबर बन रही है नंबर 3, कार्बन नंबर 3 जो हमारे पास होगी ये अटैच है एक साइड से कार्बन नंबर 4 और दूसरी साइड से कार्बन नंबर 2 के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ जो कार्बन नंबर 3 है ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बन और इसके साथ टोटल जो हाइड्रोजन हैं वो 2 हैं और वो दोनों की दोनों हमारे पास होंगी सेकेंडरी हाइड्रोजन। एंड द लास्ट वन हमारे पास अगर जो नंबर लास्ट में बची है वो नंबर जो है ना नंबर सेकंड बची है। ये जो नंबर सेकंड वाली है, ऊपर वाले को देख लें या नीचे वाले को देख लें, ये जो नंबर सेकंड कार्बन है ये एक साइड से अटैच है नंबर 3 के साथ, दूसरी साइड से अटैच है नंबर 1 के साथ और थर्ड साइड से अटैच है कार्बन नंबर 5 के साथ। इट मींस ये जो हमारे पास नंबर 2 वाली कार्बन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि ये 3 कार्बन से फर्दर अटैच है, ये हो जाएगी टर्शरी कार्बन। और इसके साथ अगर हम बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की, सॉरी ये हमारे पास एक ही हाइड्रोजन होगी, ये बाय मिस्टेक है, यानी इधर भी हमारे पास CH2 नहीं होगा, हाइड्रोजन ही होगी क्योंकि 4 बॉन्ड हमने कंप्लीट करने हैं। तो हमारे पास जो नंबर सेकंड कार्बन है ये हमारे पास होगी टर्शरी कार्बन और इसके साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हैं
वो हमारे पास जितनी भी होंगी वो सारी की सारी टर्शरी हाइड्रोजन हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेकंड कॉलम हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अब हम बात करते हैं लास्ट वन की, जो कि हमारे पास होंगे डिफरेंट ग्रुप्स। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। जी, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसका नाम है अल्काइल ग्रुप। जी, अल्काइल ग्रुप क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हम बारहा इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। बार बार ये जो है ना वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, इस वजह से इसका समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, जनरल फॉर्म में अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन होगी, इफ वन हाइड्रोजन is removed from an alkane, the resulting group is called as अल्काइल ग्रुप। चंद एक एग्जाम्पल करते हैं, बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखिए जी, जो हमारे पास फर्स्ट मेंबर होता है अल्केन का, उसको हम नाम देते हैं मीथेन का, जिसका फार्मूला होता है CH4। अगर हम मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3 और मीथेन से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। यानी कि जो हमारे पास अल्केन के एंड पे ANE होगा वो रिप्लेस हो जाएगा YL के साथ। ठीक है जी, बाकी जो भी हमारे पास अल्केन हो, लास्ट से हमने ANE को रिप्लेस कर देना है YL से, तो हमारे पास जो है ना अल्केन से अल्काइल बन जाएगा। जैसे अल्केन के नाम से ANE हटा के YL लगाते तो वो अल्काइल बन जाता है। एक और हम एग्जांपल अगर करें तो जो सेकंड मेंबर हमारे पास अल्केन्स का होता है, इसका नाम होता है इथेन, यानी 2 कार्बन वाली अल्केन की हम बात कर रहे हैं। फार्मूला होता है C2H6। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगी C2H5, और ये हमारे पास ANE को रिप्लेस कर दें YL से इथेन के, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल ग्रुप। इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। यानी कि जनरल फॉर्म में अगर हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास रिजल्टिंग ग्रुप बनता है उसको हम अल्काइल ग्रुप का नाम देते हैं। अच्छा जी, नंबर सेकंड जो हमारे पास ग्रुप लिखा है, जो नंबर सेकंड टर्म है, इसका नाम है विनाइल ग्रुप। जी, विनाइल ग्रुप क्या होता है? ये ज्यादा हमारे पास स्पेसिफिक है, यानी जो अल्काइल था वो तो सारी की सारी अल्केन्स के लिए था, विनाइल सिर्फ और सिर्फ एक अल्कीन के लिए होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा, यानी स्पेसिफिकली है। डेफिनेशन हो जाएगी, इफ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम an ethene, ethene। अगर हम क्या करें, इथीन जो कि सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन्स होता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो रिजल्टिंग ग्रुप होगा उसको हम नाम दे देते हैं विनाइल का। समझने के लिए अगर हम इसकी फार्मूला को लिख लें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विच इज अ फार्मूला ऑफ इथीन। अच्छा जी, इसमें से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हमारे पास हो गया विनाइल ग्रुप, जो कि हमारे पास बना है बाय रिमूविंग अ हाइड्रोजन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट वन हमारे पास डेफिनेशन या लास्ट वन जो टर्म है, जो ग्रुप है, उसका नाम होता है फिनाइल ग्रुप। जी, फिनाइल ग्रुप क्या होता है? इसके लिए भी अगेन एक हाइड्रोजन को ही रिमूव करना है, लेकिन अब किससे करना होगा, वो हमारे पास होगी बेंजीन। डेफिनेशन होगी, इफ
a hydrogen atom or one hydrogen is removed from a molecule of benzene, यानी कि अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो हमारे पास रिजल्टिंग ग्रुप बनता है उसको हम नाम देते हैं फिनाइल। हमारे पास जो बेंजीन है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो ये हो जाएगा C6H5, जो कि हमारे पास बन गया फिनाइल ग्रुप, जो कि हमारे पास हासिल हुआ है बाय रिमूविंग a hydrogen atom from a molecule of benzene। So students, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में बार बार डिस्कस करना है, बार बार ये टर्म्स यूज होंगी जिनको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।